progress. ये सभी अंतर्मुखता की गुफा में जाए। स्वयं का दर्शन करें। मैं जगमगाता सितारा, बृहस्पति की दशा मुझ पर है। फील करेंगे मैं कितनी भाग्यशाली। कौन मिला, किसने अपना बनाया और किसने मेरा भविष्य कल्प कल्प का भाग्य बनाया। स्वयं भाग्य विधाता। बाबा को सामने अनुभव करें। बाबा की सुखदायी किरणें मुझ पर। अब इसी स्थिति में हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति, 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 ओम शांति। प्यारे ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। आज क्या कह रहे हैं बाबा? आज बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, हम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है कि हम सबका कल्याण करना, सर्वों का कल्याण करना, सबको बाबा की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। ज्ञान देना। पूरी मुरली जिसने भी सुनी, मुझे ये बताओ आज की मुरली में बाबा ने लक्ष्य क्या दिया, क्या करना है? एम होता है ना, क्या एम दिया? बाप समान कल्याणकारी। अपनी हड्डी यज्ञ सेवा में हड्डी देनी है, हड्डियां देनी है, पूरा मददगार बनना है। मददगार क्यों बनना है? मददगार बनेंगे तो क्या होगा? सबका कल्याण, बाप समान सबका कल्याण करना है। हाँ, तो उनका कल्याण करने से क्या होगा? मुझे क्या मिलेगा? दुआएं मिलेंगी, दुआएं, खुशी। और जब सब खुश होंगे तभी मैं खुश रह पाऊंगी। बाबा के सहयोगी बनेंगे, तभी सतयुग आएगा ना। आज बाबा ने क्या बोला? लक्ष्य क्या दिया है? महारथी सपूत महारथी, यस। तो ये सारा कुछ जो आपने बताया, मैं महारथी हूं तो मैं करूंगा। तो अपने आप की हम आज देखेंगे महारथी बनने के लिए बाबा ने क्या क्या बोला करना है। याद भी बताई, धारणा भी बताई और सेवा भी बताई। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए
अब बताओ, जो महारथी बच्चा है वो उसकी याद कैसी होगी? याद के लिए बाबा ने बाद में एंड में बताया, कैसी याद चाहिए? क्या कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं, किसको याद करना है? एक को। एक माँ। को। और एक की याद को क्या बोलता है बाबा? उसके लिए क्या मन। टर्म? हाँ जी, मन मना भाव। नहीं, एक की याद के लिए एक टर्म यूज होती है, मामेकम। माँ में कम याद। मामेकम। अव्यभिचारी याद। अव्यभिचारी। आज 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 की मुरली में सिर्फ हम्म। मुझे याद करो, दूसरों को सबको छोड़ो, ये है अव्यभिचारी याद। तो अव्यभिचारी याद सारा दिन मेरे को अगर निरंतर बाबा की याद है तो मैं महारथी सपूत बच्चा हूं। बनना क्या है? महारथी और सपूत, है ना? जो सपूत होगा वही महारथी बनेगा, राइट? फिर बाबा ने हमारे को धारणा के लिए क्या बोली आज पॉइंट्स, क्योंकि सर्विस की बहुत सारी पॉइंट्स हैं, जो शॉर्ट में है मैं वो बता रही हूँ, फिर सर्विस की सारी पॉइंट्स लेंगे। एक तो भोजन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस। धारणा भोजन के लिए, और मम्मा शिव बाबा से ही के सच्ची प्रीत रखनी है। मम्मा की लेटर में कौन सी धारणा लिखी है? पवित्रता, कमल पुष्प समान, कमल हाँ। समान पवित्र हो प्यारे प्यारे। तो बाबा ने, दीदी ने, मम्मा ने बोला जबकि अब वही बाप टीचर सदगुरु बना है, धर्मराज भी है, तो क्यों ना उसकी गोद का बच्चा बन पूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए। ये मम्मा ने अपनी लेटर में लिखा है। तो ये मेन पॉइंट धारणा का है। अब बताओ और क्या करना है? महारथी बच्चे क्या करते हैं? अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते। हाँ, तो और तो अच्छी रीति पढ़ने का मतलब क्या है? अच्छी रीति कल भी करा था ना। हाँ। सही पढ़ने का मतलब क्या है? ज्ञान युक्त, योग युक्त। कैसे पढ़ेंगे? मनन चिंतन करना है उसका, और उसको धारणा में लाना है, प्रैक्टिकल में यूज करना है। धारणा में लाना। अभी आपने सबने मुरली सुनी, कैसे सुनी? मुरली सुनते हुए क्या करना है? बाबा को बुलाना है। तो आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति, मैं आत्मा। बाबा को बुलाना। बाबा को बुलाना। और जो मुरली सुना रहा है उसको क्या सोचेंगे, ये कौन है? निमित्त है, बाबा सुना रहे। निमित्त है, देव कुल की महान आत्मा है। दीदी को देखा, सोचा ये देव कुल की महान आत्मा है जो मुझे सुना रही है ना? वो तो है ही। तो जब हम ऐसा सोचते हैं, इस अनुभव में रहते हैं, तो मुरली का जो आनंद है वो बहुत बढ़ जाता है। फिर बाबा ने क्या बोला? अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते। तो पढ़ाने समय भी क्या सोचना है? वही बात। कि हम तभी बाबा को बुला के निमित्त समझ के किसी को समझा, और दूसरे को भी आत्मा अनुभव करना है। एक और बात, जिसको सुना रहे हैं उसके लिए क्या भावना रखेंगे? कि वो भी आत्मा है, ये आत्मा है, महान वो भी आत्मा। ये समझ रही है, ये बाबा की बन रही है। कई बार ये आता सुनते तो है नहीं, चलो सुना देते हैं, बाबा ने बोला, ऐसे वाला नहीं करना है हमको, है ना? तो वो होगा अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा। बृहस्पति की दशा क्या होती है? एक होती है राहु की दशा और एक होती है बृहस्पति। बृहस्पति की दशा अच्छी मानी जाती है ना दीदी। हाँ। तो हमारे लिए बृहस्पति की दशा क्या है? संगम युग ना। थोड़ा और डिटेल में जाओ रेणु बहन, सही बोल रहे हो। और आगे हमको बृहस्पति की दशा। बाबा हमें बढ़ा रहे हैं।
बाबा पढ़ा रहे हैं। तो जब किसी की दशा अच्छी होती है उसका रिजल्ट क्या होता है? उस समय उसकी स्थिति क्या होती है बताओ? सब कुछ अच्छा होता है, कल्याणकारी होता है। कल्याणकारी होता है। तो अगर कांटों की सेज मिल जाए, बोला ना दीदी ने, तो उसको कल्याणकारी समझना मतलब आपके ऊपर बृहस्पति की दशा है। कांटों की सेज दिखाई देती है, कांटों पर चलना पड़ता है। बताओ, मुश्किलें आती हैं, अर्थात शॉर्ट में मुश्किल आती है। भी आती है। हाँ दीदी, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि वो कांटों पे सामान लगती है कई बार। है ना? तो जब दीदी ने क्या बोला, कांटों के ऊपर तो फास्ट जाते हैं, अगर फूल हो तो हम धीरे धीरे आराम से अलबेले हो जाते आराम आराम से। है ना? तो जब कांटे होते हैं तो हम कहते हैं इसको क्विकली क्रॉस करना है। तो क्विकली क्रॉस करने के लिए हम क्या कहते हैं? आप पुरुषार्थ देखो करते हैं। अपना एटीट्यूड, जब भी हम Recording क्या in है? progress. अपने आप को आत्मा समझना और दूसरे को भी। हार्डवर्क है। और क्या है हार्डवर्क? बाबा के श्रीमत पर चलना, पूरी श्रीमत फॉलो करना। श्रीमत जो बाबा ने कहा। जो हार्ड बाबा वर्क ने है, कहा। हाँ जी बोलो सर। याद कर, मददगार बनना बाबा का। आज्ञाकारी। हार्ड वर्क है, याद कर रखना हर समय। मतलब कुछ भी हो जाए, जो बोला है मैं वो करके छोड़ूंगा। जो एक वो स्टोरी नहीं है श्रवण कुमार की, और इंग्लिश की स्टोरी है कैसा भी आंका, कि बोला मतलब जो माता पिता ने कहा उनकी पूरी सेवा में हाजिर। हम बाबा की सेवा में हाजिर हैं। बाबा को हमारी सेवा अपने लिए चाहिए? नहीं, बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए उसे। तो बाबा क्यों कहता है मेरी सेवा में हाजिर हो, मेरे मददगार बनो? वो क्या चाहता है? हम सब वो उसके परिवर्तन हम नहीं होना है उससे। हाँ, वो वो चाहता है कि दुनिया मेरे सब बच्चों के लिए परिवर्तन हो, दुनिया फिर से सुखदाई बन जाए। वो उसकी उसकी चाहना किसके लिए? हम सब के लिए, सबके भलाई के लिए। है ना? हम उसके मददगार कब बनते हैं? वो कहता है जो मैं कहता हूं तू कर, और फिर तू देख तेरा क्या होता है। चाहता है हम बने, है ना? हम बच्चों को बोलते हैं जब उनके बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, बस ये थोड़े दिन की बात है, तू पढ़ ले, देख अच्छा रिजल्ट आ गया ना, तेरा बड़ा अच्छा करियर बन जाएगा, बड़ा अच्छा तेरे को एडमिशन मिल जाएगी। बस वही है। हम कौन सी एडमिशन लेने लगे हैं? कहाँ एडमिशन ले रहे हैं हम? सतयुग में। सतयुग में Right. आना। उसके लिए केपेबल बनना, उसके लिए सारे टिक करने हैं, है ना? जैसे हम कहते हैं ना ये सब्जेक्ट है, इसमें इतने चैप्टर्स हैं, हम टिक करते हैं ना, ये भी रिवाइज हो गया, वो भी रिवाइज हो गया, वो भी रिवाइज हो गया। तो हमने भी सारे टिक करने हैं, जो जो बाबा बोलता है मैंने सारे कर लिए कि नहीं काम, है ना? तो और उसकी सबसे इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल बात यह है, उसमें तो चैप्टर एक अलग दूसरा अलग, है ना? यहाँ पे क्या है?
हर चैप्टर दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्शन है। और अगर एक को आपने परफेक्शन में ले आए तो दूसरे को करना बहुत इजी हो जाता है ना। जैसे बाबा ने आज बोला है ना, पवित्रता की धारणा के लिए। अब पवित्रता की आपने धारणा की, मतलब आप मन वचन कर्म से आपके अंदर सदा शुभ शुद्ध संकल्प निकल रहे हैं, तो आप शांत स्वरूप तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे ना, सुखदाई भी बन जाएंगे ना, प्रेम स्वरूप भी बन जाएंगे ना। और जब ऐसे हैं तो ज्ञान का तो स्वरूप है, यही तो ज्ञान है कि निरंतर ऐसे बने रहो। तो माना आपने एक चीज करी तो दूसरी आपको ऑटो मोड पे मिल गई। ठीक है, तो ये है सपूत बच्चे। और एक और पॉइंट है, महारथी बनने के लिए सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं। अपनी भी और सर्व की, अपने आप को भूलना नहीं हमको, है ना। इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, क्योंकि खुद नहीं बनेंगे तो दूसरे को क्या देंगे? जो हमारे पास होगा वही देंगे ना। खुद अंदर पेन में चल रहे हैं, पेन में चल रहे हैं, तो दूसरे को हम पेन ही देंगे। अगर खुद संपन्न होंगे तभी दूसरे को दे पाएंगे ना। अपनी उन्नति का सदा ख्याल रखना। हम उन्नति का ख्याल रखने के लिए क्या करते हैं? अटेंशन देते हैं दीदी, फोकस करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान देना, बिल्कुल, पढ़ाई अपने आप पर अटेंशन attention अपने देना। ऊपर रखना, बस। इन शॉर्ट, मेरी दृष्टि मेरे अंतर्मुखी हो जाए, देखो अपने आप को मैं क्या कर रही हूं, दुनिया जो मर्जी करे, है ना। बाबा, बाबा को जितना याद करेंगे अपना ही कल्याण है। अपना ही कल्याण है, बिल्कुल ना। तो सपूत बच्चे क्या करते हैं? अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते, अपनी और सबकी उन्नति करते, और बाबा के मददगार बनते। जब हम पवित्रता के व्रत को धारण करते हैं तो हम मददगार बनते हैं। कल ही बोला था ना बाबा ने, जब तुम याद करते हो तो तुम्हारी मनसा सेवा चल रही होती है, क्योंकि तुम वायुमंडल को प्योर बनाते हो। तो मेरी अगर याद की शक्ति निरंतर चलती रहेगी तो मैं निरंतर वायुमंडल को प्योर बनाऊंगी, और जहां पे भी मैं जाऊंगी वो वायुमंडल प्योर हो जाएगा। तो कितनी कितनी सेवा हो रही है। आप चल के गए हो, आप ऑर्डिनरी काम करने गए हो, आप सब्जियां खरीदने गए हो, आप कोई अपनी घर की जो ग्रोसरीज है वो लेने गए हो, है तो ऑर्डिनरी काम, पर आपकी स्थिति सेवा कर रही। जो मुझे देखे उसको उसको कुछ मिले, जो जो मेरी प्रेजेंस को फील करता है, जहां मैं जाती हूँ मेरे से उसको सुख मिले, बस मेरे को इस चीज में अटल रहना है। फिर बताओ, सेवा के लिए बाबा ने क्या बोला, क्या क्या करना है? बाबा ने बोला ना, शिव जयंती आ रही है तो क्या क्या करना है? ये तो सारे पॉइंट्स बहुत सारे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। बोलो रेनू भाई। दीदी बाबा ने कहा ना कि ये तो जो हम, दीदी आपका प्रश्न क्या है? मुझे नहीं समझ आई आपकी बात। सेवा के लिए क्या क्या करना है? ये बोले सर्विस की बाबा ने बताया, बोला ना, लिखो, लिख सकते हो भाई बहनों, आकर समझो। ये गीता एक शास्त्र है ज्ञान का, बाकी सारे शास्त्र हैं भक्ति के। ये बातें समझानी है, कौन सी बातें औरों को बतानी है, ये पूछ रही हूं मैं। मेरा मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या क्या समझाना है सबको? कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है और बाबा आपके परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान सुना रहे हैं। और बाबा जो है वो राजयोग सिखाकर सदगति करते हैं हमारा, कोई और नहीं कर सकता हमारी सदगति। कोई मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। 21 जन्मों का वर्षा मिलता है पढ़ाई करने से। और बताओ, और जो भी बाबा ने आज बातें बताई सब रिवाइज करो। एक गीता ज्ञान है, शास्त्र, एक गीता शास्त्र है कि, और एक
गीता शास्त्र है ज्ञान का, बाकी सब शास्त्र है भक्ति के। भक्ति के, बिल्कुल। ज्ञान की गीता से दिन हो जाता है। ज्ञान की गीता से दिन हो जाता है। और गीता से उतरती कला होती है, गीता से भक्ति की गीता और ज्ञान की भक्ति की गीता, गीता से उतरती कला, राइट, ओके। उतरती कला और ज्ञान की गीता से चढ़ती कला। हम्म भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता पर विचार सागर मंथन करना है हमें। उस पर विचार सागर मंथन करो। भक्ति की गीता और इस गीता में अंतर क्या है? वैसे बताओ क्या अंतर है? ज्ञान की गीता से सुनने और धारणा करने से 100% पवित्र बनते हैं और सुख और शांति मिलती है। अखंड सतयुगी देवी स्वराज्य मिलता है हमको, सतयुगी राज्य। और जो भक्ति है वो हमेशा हमको, उसमें तो कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं, कई चीजें हैं। उसमें जब मिल जाता है तो उसके बाद हम पढ़ना देवताओं की बंद पूजा कर देते करते हैं। हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। सविता क्या कह रही है? आई वाज सेइंग जब कुछ मिल जाता है तो उसके बाद पढ़ना बंद कर देते हैं। जब, हाँ, उसके बाद पढ़ना बंद कर देते हैं। पर भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता में मेन अंतर क्या है? शिव वो उसमें कहते हैं कृष्ण का नाम, ने भगवान की जगह कृष्ण का नाम लिख कृष्ण दिया। का नाम डाल दिया। और दूसरा डिफरेंस है, हमने उसको कैसे समझा। समझ में भी तो गड़बड़ करी ना, उसमें सारी बातें हैं, ये मन मना भव भी लिखा है, उसका मीनिंग नहीं समझते, है ना। उसको समझो नहीं। और दूसरी बात, क्योंकि वो मनुष्य ने लिखी है तो उसमें कोई ना कोई कमी तो आएगी। वही सब। भगवान का बोलना और मनुष्य के बोलने में वो वाला अंतर तो रहेगा। जी, ये भी बता सकते हैं कि मनुष्य मनुष्यों की सदगति नहीं कर सकता, नहीं कर भगवान ही सकता। सदगति कर सकता। और मुक्ति, जीवन मुक्ति भी दीदी भक्ति की गीता से नहीं मिलेगी, वो ज्ञान की गीता से ही हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल। और जीवन मुक्ति का भी है ना, जो शुरू में आए और जो बाद में आए उसमें भी अंतर पड़ जाता है। उसमें भी अंतर पड़ अंतर जाता है। आ जाता है। जी, आ जाता है। तो एक बाबा ने जो बोला चेकिंग करने के लिए, सदगति मार्ग की दशा एक ही है, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते उन पर बृहस्पति की दशा है। सदगति मार्ग की दशा, बृहस्पति मार्ग के लिए कौन सा एक टर्म दिया? सदगति मार्ग की दशा। सदगति किसको कहते हैं? पूरे ट्रांसफॉर्म होकर और सतयुग में जाने लायक बनना, परम धाम में जाना और सतयुग में आना। तो सदगति तो वो ही जो जब हम ट्रांसफॉर्म होके पूरे संपूर्ण होकर, हम जब अपने आप को सतयुग के लायक बनाते हैं उसी को सदगति कहते हैं, है ना। जो गति और सदगति दो चीजें है ना, गति है मुक्ति धाम और सदगति है जीवन मुक्ति, जो है सतयुग। सतयुग। फिर जो बाबा ने बोला ना कि भोजन पर आदत पड़ जाएगी, तो भोजन खाते हुए हम क्या बाप को याद करते हैं? बाबा को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? पानी पीते हुए बाबा को याद करते हैं या नहीं करते? चेक करो। करते हैं दीदी, कभी कभी भूल जाते हैं। तो आपके घर में कोई कंटेनर होता होगा जहां पे आप पानी को इकट्ठा करते हो ना। रोज अमृत वेले के बाद वहां जाके बैठने की जरूरत नहीं है। बाबा का अपने सूक्ष्म शरीर में, बाबा का भी, बाबा संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा, उस पानी के सामने उस स्थिति में खड़े होकर उस पानी को दृष्टि दो, पूरे किचन को, पूरे के पूरे पानी के कंटेनर को, तो सब जो पिएंगे उन पर असर पड़ेगा। ठीक है। फिर मेरे मुख में जो भी जाए, एक बूंद पानी की जाए, एक दवाई जाए, क्योंकि दवाई क्या है? कलयुग का फ्रूट। इस फ्रूट को खाना है, खाना ही है, तो इसको बाप की याद से खाएंगे तो उसमें भी शक्ति भरेगी, पानी में शक्ति भरेगी, चाय में शक्ति भरेगी, खाना तो खाने में तो भरेगी ही। फिर ये तो आपने सुना ही है यहाँ पे बार बार
हमारे यहाँ तो ये बार बार बात होती है, हमारी जैसा तन वैसा शरीर मन। वही उसमें पेट्रोल डलवाना है मेरे ख्याल में, स्पॉटर वैसे तो सेव Tell है him to go and put it, please. अभी। भोजन की बात कर रहे थे ना, तो हमारा शरीर जो है 70% पानी है। जी। तो अगर मैं पानी पीते हुए भी याद रखती हूँ तो 70% एनर्जी मेरे अंदर परमात्मा की होगी, और हमारा 50% काम ये खाने पीने के अंदर एनर्जी डालने से हो जाता है। कितनी पावरफुल बात है ना। तो इस चीज को हम अगर याद रखें तो हमारी ये आदत पड़ जाए, और फिर हमारा जो योग है वो भी बेटर हो जाएगा। तो यही पॉइंट आज मैंने उसमें भी लिया था, पॉइंट आप मुद्दे पॉइंट में। मुरली पॉइंट। अच्छा, अब बताओ और कोई पॉइंट्स बचे हैं? मैंने मोटा मोटा सब लिए। ब्रह्मा भोजन की महिमा बताई है ना बाबा ने, कि भोजन बनाने में ताकत आ जाती है अगर हम उसको याद करते हैं, तो वो खाने में हमारे लिए बहुत हेल्दी है। बिल्कुल। और कोई पॉइंट लेना है? आज पहली बार आया ना त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती सो सर्व की सदगति भवंती। ये आपने डिस्कस भी करा है सदगति के बारे में। फिर जो मम्मा ने लेटर में लिखा, मर जीवा बनने से डरते तो नहीं हो? डरते हैं हम, ऐसे लगता है कि हम कर रहे हैं ये, पता नहीं होना क्या है। मर जीवा नाम सुनकर डर गए, जीते जी मरने से डर गए। याद क्या करना है, मरना किस चीज से है? जो चीज भी गंदी है, अगली है, उससे मरना, उसके अंदर जाना नहीं। वरदान क्या है? वरदान मैं पढ़ूं? जी। अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। अविनाशी प्राप्ति हमारी क्या है? अविनाशी प्राप्ति क्या है? अभी जो हमने योग किया था उसमें आपने अगर एक शब्द सुना हो, बताओ अविनाशी प्राप्ति क्या है? अविनाशी क्या है? सब हमारे तेरे चलन से हमेशा प्रसन्नता की विशेषता ही दिखाई दी। तो अगर हम गुणों से संपन्न है और सत्युग में जाने लायक बन रहे, इससे ज्यादा और क्या। तो अविनाशी परमात्मा, परमात्मा प्यार, क्योंकि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। एक तो ये बात है, बाकी अविनाशी मतलब इटर्नल, क्योंकि ये जो हम प्राप्ति अभी करते हैं, अभी जो एफर्ट कर रहे हैं, हमने रिकॉर्ड कब तक का बना लिया? कल का 5000 years का। तो मुझे बाबा अभी मिले तो 5000 वर्ष के बाद भी मिलेंगे, फिर मिलेंगे। मैं अभी अपने आप को सत्युग के लायक बनाती हूँ तो मैं हर कल्प में सत्युग में जाने वाली बनूंगी। ये है नहीं अविनाशी प्राप्ति? तो और ये तो अविनाशी प्राप्ति है ही, पर हम क्या कहते हैं? हम अभी कहते हैं पाना था सो पा लिया, अब पाने को और क्या रहा? भगवान मिला, भाग्य विधाता मिला, विधि विधान बनाने वाला मिला, जो पूरे विश्व का भाग्य विधाता है, वो मेरा पिता टीचर सतगुरु हो गया। तो व्हाट इज लेफ्ट? फिर मैं उसके साथ जो अनुभव करती हूँ अति इंद्रिय सुख, है ना,
वो भी मैं हर कल्प करूंगी और अभी मैं उसका पल पल अनुभव करती रहूं, है ना। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला, जो कुछ भी हो जाए सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। जब भी कोई सिचुएशन आए ना, अपने आप को बोलो पर मुझे क्या मिला, ये तो टेम्पररी सिचुएशन है। एवरी सिचुएशन इज टेम्पररी, इट हैज कम ओनली टू गो अवे। वो वहां पे चिपकने के लिए नहीं आई है, वो जाने के लिए आई है। जैसे मेरे को बहुत कोई मुश्किल परिस्थिति आ गई, है ना। आप सोचो आपकी लाइफ में पुराने पूरे शुरू से अब तक कितनी परिस्थितियां आई होंगी। कोई परिस्थिति टिकती है, वो चली जाती है, नेवर स्टेज फॉर एवर। तो उससे दूसरी बात भी याद आती है, बाबा ऑल्सो डजंट स्टे फॉर एवर। बाबा भी सिर्फ अभी मिला है, तो उसका पूरा आनंद ले लें। स्लोगन क्या है? परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अच्छा, परमात्मा प्यार के लिए क्या कहेंगे? कैसा प्यार है जो आपको फील होता है? अपने शब्दों में बोलिए। बहुत ही सुख में है, बहुत ही प्यारा है, अविनाशी है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, अति इंद्रिय सुख है, कांस्टेंट है। इसके लिए तो सबके पास कुछ ना कुछ होगा। बताओ, मतलब शब्द नहीं है बोलने के लिए। लोग इतना कि उसके लिए कोई क्या बोले, इतना सुख में इतना सुखदाई है परमात्मा प्यार। तो गोपियों से पूछो कि परमात्मा प्यार क्या होता है, वो हम ही लोग जो हम रोज सुबह मुरली सुनते हैं और उसकी कितना उसमें नशा आता है। वो जो आपने गीत भी सुबह सुना, उसमें एक लाइन आती है ना कि ज्ञान तेरा समझा सकते, मुश्किल है सुनाना प्यार। इसी सेंटेंस में सोचे तो सब कुछ आ जाता है ना। निस्वार्थ, निश्चल, अनकंडीशनल, मतलब आप शब्दों में बोलना मुश्किल है। इट इज समथिंग यू ओनली एक्सपीरियंस, सिर्फ हमारा जो है अनुभव ही है, राइट। तो जब परमात्मा पर प्यार के अनुभवी जो बन जाते हैं और उसको याद रखते हैं, तो कोई भी बात हमारे लिए अड़चन नहीं बनती। कि वो मुझे इतना प्यार करता है, मेरा पिता है, मैं बुलाऊं ना उसको, और उसने तो बोला तुम बुलाओ मैं आ जाऊंगा, बस इतना। और करना क्या है, सिर्फ मुझे याद रखना है ना। जो द्रौपदी ने क्या कहा, आपने आने में देर की, और वासुदेव ने क्या बोला, बुलाने में देर कर। बुलाने में द्रौपदी एक थोड़ी है ना। द्रौपदी एक थोड़ी है। चलिए आज मनन चिंतन बृहस्पति की दशा पर करेंगे और प्रैक्टिस क्या करेंगे? ट्रैफिक कंट्रोल। बताओ। अच्छा, आत्म स्थिति की प्रैक्टिस को बढ़ाओ, उसमें सिर्फ साथ में ऐड कर दिया करो कोई भी समान मुरली से, मैं आत्मा। आज क्या लेना चाहेंगे? महारथी, मैं आत्मा महारथी। ठीक है, सपूत बच्चा। ओके। मैं परमात्मा प्यार की अधिकारी, ये भी ले सकती हूँ। ठीक है, और उसके अनुभव में खो जाओ। जी। अच्छा, मैं अब आपको मेडिटेशन करा दूंगी। आज एक्चुअली मुझे फिर से जाना है ORC, तो मैं पूरी मेडिटेशन कराना चाहती हूँ। आज किसने सुनाना था?
मैं थोड़ी सी पढ़ दूं? हाँ, थोड़ी सी 5 मिनट आप सुनाओ। मैं 2 मिनट, आई हैव टू जस्ट पुट माय लगेज इन द कार। आप सुनाओ, मैं आई विल बी बैक विद यू इन 2-3 minutes, ओके? नो प्रॉब्लम, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, एंड आई जस्ट बी बैक इन। ये बाबा की जीवन कहानी, जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। हमने कल, नीरू बहन ने हमारी आई थिंक 69-70 तक उन्होंने किया था, उसके बाद से मैं कर रही हूँ। सोचने की बात है कि माताओं कन्याओं ने अपनी ही माता जाति का जो तिरस्कार देखा और उन पर अत्याचार भी देखा, उन सब ने स्वयं अपने से पवित्र रहने का निर्णय किया। विषय भोग का प्रस्ताव पति द्वारा अस्वीकार होने पर उन्होंने उन महिलाओं पर बहुत अत्याचार किया था। सिंध में उस अत्याचार की खूब चर्चा चल पड़ी थी। बाबा की अपनी लौकिक पुत्री भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थी। बाबा इन आत्माओं का एक सेवक, प्रभु ने बाबा को सेवा के लिए निमित्त बनाया है। आज्ञा देने वाला कोई और है। उन महिलाओं को दिव्य साक्षात्कार हो चुके थे। उन्हें पवित्रता, ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करता देखकर लोगों में हलचल शुरू हुई। लोगों ने अपनी पुत्रियां या पत्नी आदि का ओम मंडली में जाना बंद कर दिया। लोगों ने एंटी ओम मंडली संगठन बनाया। उस मंडली का प्रधान मुखी मघाराम, जो कि दादा के निकट संबंधी और प्रशंसक थे। बाबा ने पतित पावन परमपिता परमात्मा की तथा परमधाम की स्मृति दिलाने के लिए उस मुखी को एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड सौगात रूप में दिया। लोगों ने उस रिकॉर्ड में जादू है ये बोलकर फैलाया और रिकॉर्ड को सब तोड़ दिया। ये मैंने 74 पेज तक तो किया है, और पढ़ो इधर से। एक पेज और पढ़ लो till she can just read it out. हाँ, We can stop when she comes. हाँ ठीक है। ये तो मैंने शॉर्ट पे बना ली थी, अब मैं पढ़ती हूँ। इस रिकॉर्ड में जादू भरा हुआ है। उसे निकलने के लिए हमारे साथ चलो। उसके कहने पर सभी लोगों ने अपने विवेक का प्रयोग भी नहीं किया। कुमकुम पढ़ लो, थोड़ा और पढ़ लो। नहीं, ठीक है आई एम बैक। हो गया? ठीक है, कल कौन पढ़ेगा? कल कौन पढ़ेगा? ओम शांति दीदी, कल मैं पढ़ लेती हूँ। वंडरफुल, थैंक यू। मुझे बस पेज नंबर बता दीजिए। कुमकुम बताओ। 75 onwards. 75 onwards. You do 5 pages, just say it in brief, okay? Thank you. Okay जी, thank you. अच्छा, now again I am announcing कि हम 2nd to 6th या 3rd to 6th माउंट आबू जाना है। प्लीज अपनी कॉन्फर्मेशंस दे दो। आरती आप भी चलो। I will try. See, I'll tell you, हमारे को पूरे 2 साल लग गए ये प्रोग्राम बनाने में, है ना? Not simple to go with a group, and
यू नेवर बीन, जो 4 धाम है उनको देखो तो सही, ठीक है ना। चलिए, बाकी सबकी अपनी सिचुएशंस है, वो मैं समझती हूँ। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे। शरीर बिल्कुल स्थिर कर दें। मैं इस शरीर में जगमगाता सितारा, अंतर्मुखता की गुफा में देखें, सुंदर सा चमकता सितारा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। ये शरीर मेरा वस्त्र, शरीर अलग और मैं बिल्कुल अलग अनुभव करें। पैरों से लेकर सिर तक अपनी सारी शक्ति को समेट लें। और अपने आप को माथे के बीच देखें, मैं आत्मा, मेरा स्वधर्म शांति। मेरा निजी गुण शांति, मेरा स्वभाव सुख देना। मेरा गुण है स्नेह, और मेरा स्वभाव है सर्व के दुखों को दूर करना, दुख हरता सुख करता बाप समान। अपने कर्तव्य को याद करें। मैं बाप समान विश्व कल्याणकारी विश्व की हर आत्मा की सेवा में तत्पर। आज मुझे डायरेक्शन मिला कि सर्व आत्माओं की पालना शांति की शक्ति से करनी है। फील कर रही हूं बाप दादा सामने, ब्रह्मा तन में शिव बाबा, और शिव बाबा की किरणें मुझ पर आकर मुझ आत्मा को शांति से संपन्न कर रही हूं। मेरे तीनों सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार, तीनों में ये शक्ति संपन्न होती जा रही है। और इस शांति की शक्ति की लाइट से मैं आत्मा चमक रही हूं।
लाइट ब्लू कलर की किरणें चारों ओर फैल रही हैं और बाबा निरंतर प्रदान कर रहे हैं। इन किरणों को मैं चारों ओर फैला रही हूँ। बाप से मिला और सर्व के लिए पूरे वायुमंडल में फैलाए। मैं शांति का लाइट हाउस, शांति का दूत इन किरणों को पूरे विश्व में मैं फैलता हुआ देख रही। एक एक आत्मा, एक एक जीव आत्मा विश्व की सभी पांचों तत्वों को भी ये शांति का दान मिल रहा है। जैसे इस पल में पूरा विश्व शांति के प्रकंपन से संपन्न है। पूरा ग्लोब शांति का जैसे बॉल बन गया। मैं निमित्तात्मा निरंतर प्रदान कर रही हूं। अभी इसी स्थिति में स्वयं को भी शांत स्वरूप अनुभव करते हुए सबको शांति का दान देते चलेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।